अच्छा, तो ये ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बुढ़े बाबा हमारे घर चोरी कर भी आ गए। परीक्षा लेना चाहते हैं तो चलो इनको परीक्षा ही देते हैं। जितने बछड़े थे और जितने ब्रजवासी थे और जितनी उम्र के थे और जिस स्वभाव के थे, तत्त भगवान ने ज्यों का त्यों वैसा ही रूप बना लिया। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। यावत वत्सपवत्स काल्पक वपुरी यावत करांध्र आदिकम यावत यष्ट विषाण वेणुदल सिंह यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिदा कृतभयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरुंग वदज सर्वस्वरूपो भवं। केवल बछड़े और ब्रजवासी ही नहीं बने, उनके तन पर ब्रजवासियों के जितने कपड़े थे वो कपड़े भी बने, जिनके अंग में जितने आभूषण थे वो आभूषण भी बने, जिसके हाथ में जैसी लाठी थी वो लाठी भी बने। अरे भाई लाठी लेके नहीं आते तो मैया मारती चौरे, वो लाठी कहां छोड़े आयो? और कपड़े ना बनते तो बिना कपड़े के घर कैसे पहुंचते? आभूषण नहीं बनते तो मैया मारती चौरे, लाला तेरे गले में जो सोने की लड़ थी वो कहां चली गई? इसलिए यावत विभूषांबरम, विभूषण अंबर सब कुछ भगवान बने हुए। यावत करांध्यादिकम, कोई अंगूठा लगवा के देख ले तो अंगूठा की रेखा भी ज्यों की त्यों मिलेगी, कहीं किंचित भी बाल बराबर भी भेद नहीं। ये चमत्कार ईश्वर का। एक बात बताएं, ब्रह्मा जी तो कुम्हार की तरह मटका बनाते हैं, ये सारे मटके उन्हीं के बने भये हैं। और कुम्हार कोई भी फैक्ट्री में जो चीज बनती है लगभग सब एक सी लगती है, नजर आप भेद नहीं कर पाओगे। परंतु भगवान ब्रह्मा जी भी बड़े कारीगर हैं, इतने मटका बनाए पर सबके चेहरा अलग अलग। वैसे तो ये दोनों भैया देखो एक से लग रहे हैं ना, अब एक साथ बन गए तो एक से चेहरा बन जाते हैं, परंतु फिर भी चेहरा मिल गया पर प्रकृति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अंतर होगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कहीं से भी तो अंदर समझ में आता होगा ना, जो अति निकट में रहते हैं वो पहचान जाते हैं। दूर से जब भाई पहली बार कोई देखे तो चक्कर खा जाए। हम तो अभी 7 जन्म में नहीं समझ पाए कि हमसे जो अभी आए थे मिलने के लिए वो ये वाले थे कि वो वाले, पर जो निरंतर संपर्क में रहते हैं वो प्रकृति से पहचान जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर तो है। परंतु चमत्कार तो है ही ब्रह्मा जी का। भगवान ने जो ब्रह्मा जी की नकल करी ज्यों की त्यों, ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी चक्कर में पड़ी। ब्रह्मा जी ने लौट के जब वृंदावन में वही सब देखा कि वही बछड़े, वही ब्रजवासी, वही सब के सब। अरे ये तो मैं चुरा के ले गया था, यहाँ कैसे आए? जहां चुरा के रखे थे वहां गए तो वहां भी सबके सब, नीचे आए तो यहां भी सबके सब। अब सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथंचना। ठाकुर जी ने ऐसी नकल करी कि ब्रह्मा जी स्वयं चक्कर में पड़ गए, इनमें असली वाले कौन से, मेरी सृष्टि के कौन से, और ये नए बन गए जो दूसरे डुप्लीकेट वो कौन से? ये प्रभु की प्रवीणता। खोपड़ी चक्कर में पड़ गई ब्रह्मा जी की, समझते देर नहीं लगी। निश्चित रूप से ये साक्षात सर्व समर्थ परमेश्वर है। साल भर के बाद बछड़े ब्रजवासियों को वापस वृंदावन में लाकर के भगवान को लौटाए, चरणों में लेट गए और चतुरानन ने 40 श्लोकों के द्वारा 14वें अध्याय में स्तुति करी। गदगद होकर के ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले चौरे कन्हैया ये चौमुआ कहां से आ गया? 4 मुंह वाला, इसलिए ये क्षेत्र का उस क्षेत्र का नाम ही पड़ गया चौमुआ। आप जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो मुख्य राजमार्ग में आपको छठीगरा से निकलते ही थोड़ी दूर पर चौमुआ मिलेगा।
चौमुआ नाम है, चौमा चौमा कहते हैं। वहीं पर ब्रह्मा जी का इस समय मंदिर बना हुआ है, जहां पर वो चारों मुखों से स्तुति गाई है। ब्रह्मा जी गदगद होके गाए। नौमीद्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। हे ईड्य ते नौमी, हे स्तुति करने योग्य मेरे प्रभु, मैं आपका स्तवन करता हूं, आपको नमन करता हूं। ते अभ्रवपु से, आपका यह जो श्याम श्री अंग है, इस पर जो पीला पीला पीतांबर चमक रहा है, ऐसा लगता है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही है। तटित अंबरा, आपके कंठ में गुंजा की माला, आपके सिर पर मोर पिच्छ, कितना अद्भुत है अलौकिक। आपके गले में सुंदर सुमनों की माला, वन्यस्रजे, और आपके चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तो खूब देखे सरकार, पर आज तो कबल वेत्र विषाण वेणु। एक हाथ में भोजन का ग्रास, एक हाथ में भोजन का ग्रास तो एक हाथ में डंडा लाठी, एक हाथ में वंशी तो एक हाथ में श्रृंगी। कबल वेत्र विषाण वेणु, ऐसे हे नंद गोप कुमार गोपाल, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ये पशुपांग जाए शब्द के महापुरुषों ने बहुत सारे अद्भुत अर्थ प्रकट किए। पशुपांग जाए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान से। ब्रह्मा जी की तो वाणी में सरस्वती, तो अनेकार्थक भगवान के जितने स्वरूप हैं उन सबका परिचय ब्रह्मा जी इस शब्द में दे रहे हैं। प्रभु आप कौन हैं? पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांगजाय। पशुओं का पालन करने वाले गौपालक नंद बाबा हैं, और उनके अंग बन के, अंग नाम पुत्र का है, उनके अंगज, उनके पुत्र बनकर के आप प्रकट भय हो। ऐसे हे पशुपांगज श्री कृष्ण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। दूसरा अर्थ, पशून पाती इति पशुपः नंदः अंगम मित्रम वसुदेवम। अंग नाम मित्र का भी, तो पशुपालक नंद बाबा के जो अंग हैं, मित्र हैं कौन? वसुदेव। अंगजाय वासुदेवाय, ऐसे श्री वसुदेवात्मज वासुदेव श्री कृष्ण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। एक आचार्य तीसरा अर्थ करते हैं, पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। जितने भी पशुपालक गोप हैं इस ब्रज में, उन सब में आप प्रमुख हो। गज माने प्रमुख, हे पशुपांगजाय। अथवा पशु नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः। पशुपतिनाथ भगवान शंकर नंदी के पालक, इसलिए पशुप नाम भगवान भोलेनाथ का है। तो पशुपः शिवः अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। भगवान शिव जिनके हृदय में विराजते हैं, शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोश्च हृदयम शिवः। ऐसे हे श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम। अथवा पशून अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो ब्राह्मणाः।
जो पशुतुल्य प्राणी हैं, जिन्होंने न वेद शास्त्रों को पढ़ा ना उनको संसार का कुछ ज्ञान, तो ऐसे अज्ञानी अबोध जनों को जो धर्म शास्त्र का उपदेश दे करके पथ प्रदर्शन कराते हैं वो ब्राह्मण हो गए पशुप। मनुस्मृति में मनु महाराज की आज्ञा है, एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। समस्त मानवों को अग्रजन्मा ब्राह्मणों के द्वारा अपने जीवन का पथ प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए पशुप नाम ब्राह्मणों का है। तो पशुपाः ब्राह्मणाः अंगात मुखात जातः स पशुपांगज तस्मै पशुपांगजाय श्री विराट पुरुषाय। विराट भगवान के मुख से ही ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ब्राह्मणोश मुखमासी वेद भगवान ने निर्देश दिया। इसलिए हे विराट प्रभु आपको हमारा प्रणाम। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगा। पाप परायण पशुवत जो प्राणी हैं, दिन रात पाप में जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे पापियों को भी अपने निर्मल जल में स्नान करते ही परम पवित्र बना देती हैं वो पशुपा नाम गंगा। तो पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगाः। पशुपाः गंगाः यस्य अंगात अंगुष्ठात् जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो भगवती भागीरथी गंगा जिनके पदांगुष्ठ से, जिनके अंग से प्रकट भई हैं, ऐसी भागीरथी को प्रकट करने वाले हे श्री हरि नारायण। विष्णुपदी गंगा है ना, गोविंद के पद कमल से प्रकट भई है। ऐसे हे श्री हरि नारायण आपके चरणों में प्रणाम। इस प्रकार से अनेक दिव्य अर्थ आचार्यों ने इस पशुपांगज शब्द के द्वारा प्रकट किया। व्यापक ब्रह्मा जी ने यह शब्द प्रयोग किया है जो भगवान के सभी स्वरूपों का परिचय देता है। जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है ना वो उस पर ज्यादा विचार करता है। जो व्याकरण का पंडित होगा वो शब्दों को पकड़ेगा, इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि कर दी, ये ठीक नहीं की। व्याकरण जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो, जो चित्रकार है वो ये चारों तरफ देखता है, ये चित्र थोड़ा ठीक नहीं बना है, अपने अपने विषय का सभी ध्यान रखते। तो ब्रह्मा जी का एक ही विषय है, निर्माण करना, सृष्टि करता है। ये जितने शरीर हैं सब उन्हीं के बनाए भय हैं। तो भगवान के शरीर का दर्शन करके भी उसकी समीक्षा करेगा। महाराज ये जो आपका शरीर है ना, मैंने तो बनाया नहीं, और जब मैंने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया, और मैंने नहीं बनाया तो मेरा मटेरियल भी इसमें नहीं होना चाहिए। मैं जिस संसार के शरीरधारियों को शरीर बनाता हूं तो पंचभूतों के मटेरियल से बनाता हूं। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचेत अति अधम शरीरा, पंचरचेत अति अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक। तो ये पंचायती धर्मशाला ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का समन्वय करके यह शरीर बना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैंने शरीर नहीं बनाया तो मेरा मटेरियल जो चित जल पावक गगन समीर है वो भी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस शरीर का निर्माता कौन है और जिसने निर्माण किया है वो किस मटेरियल से बनाया है। भगवान बोले तुम्हें ही बता दो, तुम्हें क्या लग रहा है। बोले अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु आपका ये जो वपुष है, शरीर है, ये मैं तो समझता हूं किसी के बनाया हुआ, किसी ने नहीं बनाया।
तो जब किसी ने नहीं बनाया तो फिर कैसे बन गया? बोले स्वेच्छामयस्य, आप अपनी इच्छा से ही बन गए, किसी के बनाए नहीं हो, विधि न बनाए, विधाता ने नहीं बनाया, किसी और ने भी नहीं बनाया, स्वेच्छामयस्य, अपनी इच्छा से ही बन गए। जब अपनी इच्छा से बन गए तो फिर काय से बन गए? बोले न तो भूतमयस्य, फिर प्रकृति के पंचमहाभूतों से आप बने हुए नहीं हो, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से आप जब जैसा बनना चाहते हो तब तैसे बन जाते हो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। स्वेच्छामयस्य का एक अर्थ यह भी है, स्वीयानाम भक्तानाम इच्छा, स्वेच्छा एक तो अपनी इच्छा है, और एक अपने स्वकीय जो भक्त जन है, जो भक्त जिस रूप में जैसे आपको देखना चाहता है उसके सामने आप वैसे ही बन के आ जाते हैं। स्वीयानाम भक्तानाम इच्छा, भक्त जैसी इच्छा करे आप उसके सामने वैसे बन जाते हैं। प्रभु, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राणी दिन रात ज्ञान में परिश्रम कर रहा है और आपकी भक्ति की उपेक्षा कर देता है, भक्ति में कुछ नहीं रहा, तो भक्ति की उपेक्षा करके जो ज्ञान में दिन रात परिश्रम करेगा, उस ज्ञानी का परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ सिद्ध होगा जैसे भूसी कूट करके कोई पुनः चावल निकालने का उद्यम करे। स्थूल तुषावघाती, भूसी में क्या धरा, चावल तो निकल गया। ऐसे ही भक्ति के बिना ज्ञान में परिश्रम श्रम एवं केवल। इसलिए तीन बातें जो मानव अपने जीवन में समझ ले, उतार ले, तो मेरा तो विश्वास है उसका आपके धाम में रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा, पक्का वास हो जाएगा। तीन बातें कौन कौन सी, ध्यान से सुनिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा भाग। मुक्ति पदे दाय भाग, वो मुक्ति पद का पक्का अधिकारी हो जाता है। कौन? पहली बात, ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, जो आपकी अनुकंपा को, आपकी कृपा को दिन रात देखता है कि प्रभु ने किस रूप में कैसे मुझ पर कृपा करी। देखो, कृपा करने वाले कभी कहने नहीं आते कि मैंने तुम पर इतनी बड़ी कृपा करी, कम से कम धन्यवाद तो कह दो। कृपा करने वाला न कहेगा न प्रदर्शन करेगा, आप ही उसकी की हुई कृपा का अनुभव करें और उसे धन्यवाद दें, ये शिष्टाचार है। तो भगवान ने जितनी कृपा करी है, क्या हमें उसका अनुभव है? नहीं है। मनुष्य शरीर मिला, कम कृपा है। 84 लाख देहधारियों में जो सर्वोत्तम शरीर है वो भगवान ने हमको गिफ्ट किया है। गलती मत करना कि हमने अपने पुण्य प्रताप से लिया है। कबहू के कर करुणा नर देही, कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, ईश हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु। अकारण करण करुणा वरुणालय भगवान हैं, अकारण ही कृपा करते हैं, इसलिए बिनु हेतु सनेही। भगवान ने ये बिना हेतु के दिया क्यों? बोले सनेही, इतने स्नेही हैं, इतने प्रेमी हैं
कि उनसे पृथक होकर के हम तो उन्हें भूल गए, पर वो हमसे मिलने के लिए हमेशा लालायित बने रहते हैं। इसलिए बार बार मौका देते हैं कि चल अब की बार चूक गया तो एक बार और सही। बार बार अवसर देते हैं ताकि एक बार जीव मेरे सन्मुख आ जाए, ये भवाटवी की भटकन से निकल कर मेरे पास लौट आवे। इसलिए बार बार प्रभु अवसर देते हैं और कृपा से ये शरीर मिला है। पर हमने कब अनुभव किया इस बात का? अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, नौनते लकड़ी में फंसे रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार के दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। जिस उद्देश्य से शरीर मिला है उसका ध्यान ही नहीं। ब्रह्मंत लक्ष्य मुच्यते, जो जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करना है, उस परमात्मा की कृपा की अनुभूति करना है, वो तो होती ही नहीं। क्योंकि प्रपंच से जब फ्री हो तब उसके बारे में सोचे। और हम दिनों दिन प्रपंच इतना बढ़ाते चले जाते हैं कि जितना है उतने से तो बच नहीं पा रहे और नए नए जाल बुनते जाते हैं। तो इसलिए लक्ष्यच्युत हो गए। कृपा जो इतनी बड़ी करी वो व्यर्थ सिद्ध हो रही है। नरदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं ये जो नरदेह है ना, सुलभ हो गया है तुम्हें। जो वस्तु सुलभ हो जाती है उसका महत्व समझ में नहीं आता। जिनके पास गाड़ी है वो उनका ध्यान ही गाड़ी पर नहीं जाता। आ गई, मिल गई, रह गए, रखी है घर पे। अब जिनके पास नहीं है वो बेचारे तो हर समय ताकते रहते कभी हम भी गाड़ी खरीदें। उनसे पूछो कितनी महत्वपूर्ण चीज लगती है। जो वस्तु उपलब्ध हो जाए उसका महत्व समझ में नहीं आता, अनुपलब्ध वस्तु में आकर्षण होता है। तो शरीर हमको मिल गया, सुलभ हो गया, इसलिए ध्यान नहीं है, जबकि सुदुर्लभ हम बहुत ही मुश्किल है। ड्राइवर उनकी गाड़ी चलाता है तो कीमती आपको नौका मिली है, उसके लिए उत्तम केवट भी आपको चाहिए जो नौका को किनारे लगा दे, नहीं तो डूब जाएगी। कौन है ये केवट? गुरु कर्णधारम, सदगुरु रूपी कर्णधार को पकड़ लो जो नौका पार लगा दे। बोले महाराज केवट कितना भी होशियार हो पर जब तूफान आता है ना तो बड़े बड़े जहाज उलट जाते हैं। तो इस संसार सागर के तूफानों से हम कैसे बचेंगे? इस नौका को कैसे बचाएं? भगवान बोले चल के तो देखो। जब सदगुरु के आश्रय में इस नौका को तुम चलाओगे तो मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, मैं अनुकूल नभस्व बन के, नभस्व माने वायु, मैं अनुकूल हवा बन करके तुम्हारी नौका में धक्का मारूंगा। साइकिल में जा रहे हैं और विपरीत हवा आ जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है, सामने की हवा, और जिधर जा रहे हैं उधर की यही हवा चल जाए तो साइकिल मोटरसाइकिल बन जाती है, अपने आप दौड़ने लग जाती है। तो भगवान कहते तुम चल के तो देखो मेरी तरफ, मैं अनुकूल हवा बन के तुम्हें खींचूंगा। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धि न तरे आत्मा। सारे साधन सुलभ होने पर भी जो अपना आत्मोद्धार नहीं करते सपमान आत्महा, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। नरतन भव बारिधि कौबेरो, नरतन भव बारिधि कौबेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह में कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाम, दुर्लभ साज सुगम कर पावा, दुर्लभ साज जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पार, तो कृतनिंदित मंदमति आत्मान गति जा। सारे साधन सुलभ होने पर भी जो उद्धार नहीं कर पा रहे, आत्मा हन गति जा। तो भगवान ने तो खूब कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इसलिए तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो, जो कृपा प्रभु ने की है उसका दर्शन तो करो, अनुभव तो करो। इसलिए केवल ईक्षमाणा नहीं कहा, ईक्षण माने देखना, सिर्फ ईक्षमाणा नहीं कहा, दो उपसर्ग लगा दिया, सुसम। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है शब्द में? जब अर्थ पर जोर लगाना हो, और एक नहीं यहां तो दो दो उपसर्ग लगा रखे हैं। सुसमीक्षमाणो, क्यों? बोले कृपा दिखाई नहीं पड़ रही, बहुत सावधानी से देखोगे तो दिखाई पड़ेगी। भगवान ने कृपा करके किशोरी जी की खोज में तो हजारों बंदर भेज रखे हैं, पर किशोरी जी को पता थोड़ी है। उन्हें तो लगता है कि प्रभु मुझे भूल गए। और राम जी ने तो कितने बानर भेज दिए, और कृपा रूप बानर किशोरी जी की खोज में दौड़ रहे हैं, और हनुमंत लाल जी किशोरी जी के सिर पर पल्लवों में भी छुपे हुए हैं। और रावण सामने आकर के दहाड़ रहा है, डरा रहा है, ललकार रहा है। तो विपत्ति का रावण तो सामने दिखाई पड़ रहा है, पर कृपा के हनुमान जी तो ऊपर छुपे बैठे हैं पल्लवों में। कर पल्लव में रहा लुकाई, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रही। कृपा छुपी होती है, विपत्ति प्रत्यक्ष होती है। जो भी संकट आता है हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, हाय हाय कहां फंस गए, कैसे फंस गए, क्या होगा, कैसे निकलेंगे। तो विपत्ति तो सब स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, पर उस विपत्ति के साथ जो कृपा भगवान की छुपी हुई है वो नजर नहीं आती। जैसे किशोरी जी को विपत्ति रूप पर दशानंद दिखाई पड़ रहा है, पर कृपा जो राम जी की हनुमान जी के रूप में छुपी हुई है वो ऊपर है, इसलिए नजर नहीं आती। भगवान की कृपा सिर पर, प्राय कृपा मैं कहते ना हमारे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, तो सिर पर कृपा होती है ना, तो सिर की चीज नजर तो आती नहीं, सिर के ऊपर क्या है। इसलिए कृपा प्रभु की जो सिर पर बरस रही है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही, और इसलिए हम भगवान की कृपा का दर्शन नहीं कर पाते, और कभी कभी भगवान को भी ऊटपटांग बोल देते हैं, भगवान ने हमको दिया ही क्या है। इसलिए सुसमीक्षमाणा, उस कृपा का अनुभव करो, बार बार विचार करो, पहली बात। दूसरी बात, भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्, जो कर्म किया है जीव ने वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आत्मकृतम वो किसी दूसरे का नहीं है, अपना ही किया हुआ है। आत्मकृतम विपाकम भुंजान एव, आपने ही बीज बोया है जो धरती में अपने खेतों में, वह बीज जब पल्लवित होकर के पुष्पित और फलित होगा तो उसका फल आपको ही तो भोगने को मिलेगा। अब आप बेचो क्या करो वो अलग बात है, पर आपके खेत की फसल दूसरा नहीं, आप ही काटोगे। ऐसी इस शरीर रूपी क्षेत्र में आपने जो इस शरीर रूपी क्षेत्र से जितने भी कर्म के बीज बोए हैं, उस कर्मों के बीज का जो विपाक है, विपाक माने पका हुआ, एक तो कच्चा होता है, कच्चा फल थोड़ी खाया है, पकने के बाद खाया जाता है। तो बीज धीरे धीरे जब पक करके फलीभूत होगा, उसे आपको भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो जब आपको ही काटना है तो भुंजान एव शब्द का प्रयोग है, भुंजान एव, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब रो रो के क्यों भोगते हो, मुस्कुरा के भोग लो। बहू आपकी आ गई जो दिन रात लड़ती है, झगड़ती है, एक नहीं सुनती, मनमानी करती है, तो कोशिश करो बहू को सुधारने की। अब जो आया उसी के सामने रोना चालू कर दिया, ऐसी नालायक है, ऐसी दुष्टा है, ऐसी राक्षसी है। अंत में जो करती है वो और नहीं करेगी, परेशान करना और चालू करेगी। कोई भी तुम्हारा उसमें सहयोग देने वाला नहीं है कि आके तुम्हारे घर के काम कर जाए, तुम्हें उसी से भुगतना है। तो तुम्ही को भुगतना है तो जैसी है खुद भुगत लो, विवेक के साथ। सब जगह सुनाने से तो कोई समाधान न होने वाला है। रो रो के अंत में लोग आना ही छोड़ देंगे। जब देखो तो बहू की बुराई करने बैठ जाते, उसके सामने जाने से कोई फायदा है, मूड खराब कर देगा। इसलिए भुंजान एव, मुस्कुरा के भोगो उसको, रो रो के क्यों भोगते हो, प्रसन्नता के साथ। संत मुस्कुरा के भोगते हैं और संसारी रो रो के भोगते हैं, यही अंतर है।
विवेकी पुरुष विवेक के साथ भोगते हैं, भोगना सभी को पड़ता है। और तीसरा सूत्र, हृदबाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदश्च वाक्श्च वपुश्च तई हृदबाग बपुरभिः, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होकर के ते नमस्ते। आपके चरणों में जिसने नमस्कार करना सीखा, विदधन नमस्ते, मनसा वाचा कर्मणा, जो प्रभु के चरणों में नतमस्तिष्क हो जाते हैं हृदय से, सपमान मुक्ति पदे दाय भाव, वो प्राणी भगवान के मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। निश्चित रूप से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, पर भक्तों को तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो फिर उनके लिए अर्थ है मुक्ति पदे सदाय भाव, मुक्ति जिनके पद में प्रतिष्ठित है, भगवान के चरणों में मुक्ति का वास है। तो जिन चरणों में मुक्ति का वास है, ऐसे चरण कमलों की प्राप्ति उन वैष्णवों को हो जाएगी जो इन तीन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेंगे। समुक्ति पदे दाय भाव, वो भगवान के उन पद कमलों में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वो चरण कमलों के अधिकारी बन जाएंगे जिन चरणों में मुक्ति का वास है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बहुत ही प्यारी दिव्य स्तुति करी, परंतु समय अब आज्ञा नहीं दे रहा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर स्तुति को भी सुन के भगवान जब एक शब्द नहीं बोले तो अंत में बेचारे ब्रजवासियों की स्तुति गाने लग गए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां, यन मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्य, इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक महिमा है। मुझ ब्रह्मा के लिए आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, आपकी कृपा कटाक्ष को तरसता हूं, और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, आपके संग कुश्ती लड़ रहे हैं, और तो और आपको कान पकड़ के अपना घोड़ा तक बना लेते हैं। मैं तो कहता हूं ये ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो, और मुझे तो इसी मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। ये ब्रजवासियों का सौभाग्य। ब्रह्मा जी कहते हैं इन ब्रजवासियों के ऋण से तो प्रभु आप भी ऋण नहीं हो सकते, इतने बड़े भाग्य। ऐसाम घोष निवास नाम तो भगवान किन देव राते स्थिन, अपना पद अपना धाम तो आपने पूतना को भी, सदवे सादिव पूतना भी सकुला, पूतना को अकेली नहीं सकुला, पूरे खानदान के साथ पूतना को अपने धाम में भेज दिया। वही अपना धाम यदि ब्रजवासियों को भी दे देंगे तो क्या विशेषता होगी। इसलिए आप भी इनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इतनी प्यारी स्तुति करी, पर बात भगवान ने एक नहीं करी तो बेचारे तीन ही प्रदक्षिणा दे करके दंडवत करके भाग। अथवा यूं कहो त्रिनत्वा परिक्रम में च, 3 बार दंडवत करके फिर परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी प्रस्थान कर गए। असली वाले ब्रजवासी घर आते बोले, अरे मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। भगवान हंसने लगे, साल भर पुरानी घटना आज की समझ बैठे बेचारे। यही कारण था परीक्षित। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब कन्हैया बोले, मैया अब तो हम समझदार हो गए, अब तो गैया चराएं। तो मैया ने मुहूर्त निकलवा दिया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो अभी निकल के गई है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया, इसलिए उस दिन गायों की विशेष पूजा करनी चाहिए, इससे गोविंद प्रसन्न होते हैं। भगवान शाश्वत गोपाल है, गौ रक्षक हैं, गायों की रक्षा के लिए प्रभु अब धराधाम पर अवतरित होते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का पहला खंबा है गौ माता। गोभिर विप्रस्य वेदश्च
सती भी सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। पहला खंबा गौ माता, इसलिए गो ब्राह्मण हिताय च। गाय का प्रथम स्थान है सनातन धर्म की रक्षा में, इसलिए प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है, प्रत्येक हिंदू का यह धर्म है, वो जितना बन सके गौ माता की रक्षा में अपना योगदान दे। गौ माता की सेवा स्वयं करे, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकता, फ्लैटों में रहने वाले कैसे गौ पालन करेंगे? तो फिर उपाय है कि जिसके यहां संतान नहीं होती वो गोद लेता है। गोद लेता है कि नहीं? काय के लिए लेता है? क्या जरूरत है? बोले साहब बिना संतान के अपुत्र से गतिरे नास्ती, हमको पिंडदान कौन करेगा, हमारा उद्धार कौन करेगा? इसलिए तो पुत्र को लिया जाता है वो। तो ऐसे ही जब बैतरणी डूबोगे तो कौन पार करेगा तुम्हें? बैतरणी से गौ माता ही पार लगाती है। इसलिए जो सचमुच बैतरणी पार करना चाहते हैं, आत्मोद्धार चाहते हैं, उन्हें भी यदि गाय नहीं पाल सकते तो गाय को गोद लेना चाहिए। जहां भी गौ सेवा होती हो वहां जाकर के एक गाय को गोद लो और उसका जितना खर्चा बन सके वो देना चाहिए। भाई बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी ली जाती है कि नहीं गोद लेने वाले। ऐसे ही गौ माता की सेवा जहां होती हो वहां जाओ और उसकी सेवा में जितना बन सके आप उसका वहन करो। एक गाय का तो कम से कम एक गाय तो तुम्हें ऐसा पालन करो जिससे आपको वो बैतरणी पार करावे। बैतरणी का मतलब जानते हैं? बैतरणी का अर्थ क्या है? जो वितरण करते हैं, दान देते हैं, वितरण करते हैं, वही बैतरणी पार करते हैं। गौदान करने से जो अन्नदान भूमिदान जो करते हैं ना, वो दाताओं को ही उस तरणी से पार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, नहीं तो डूब जाते हैं। इसलिए उसका नाम बैतरणी। वितरण करोगे तो पार लगोगे, नहीं तो डूब जाओगे। तो गौ माता को इसलिए निश्चित रूप से हम सबको उसकी सेवा करनी चाहिए, तभी हमारे गोपाल प्रसन्न होंगे। बोल गोपाल भगवान की जय। एक बार भगवान गौचारण करते तालबन में घुस गए। दाऊ दादा ने फल खाए तो धेनुकासुर ने पिछले पैरों की दुलत्ती जमाई। उन्होंने दोनों पिछले पैर पकड़ के दाऊ दादा ने घुमा करके पछीट दिया। सो गोविंदाय नमो सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वैक पाणी। फिरकनी की तरह घुमा दिया उसका पैर पकड़ के, वो घुमा के मार डाला। बोल कृष्ण बलदेव की। सभी ने दाऊ दादा की जय जयकार करी और घर आए। कन्हैया बोले मैया आज तो मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले मैया दाऊ दादा ने आज एक गधा मार दियो। मैया बोली चौरे बलराम गधा मार तो डोले। दाऊ जी की तो शकल उतर गई, आने तो बड़ी बेइज्जती कर गई। मैया ये मेरो छोटो भैया और फिर भी मेरो उपहास करे। आज के बाद या की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग, अब ना जाऊंगा या के संग। मैया बोली तो बेटा कल तो तेरा जन्मदिन है, तू कहूं मत जा। उस दिन दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए। कन्हैया यही चाहते थे कि दाऊ जी न जाए तो मैं काली दह पर पहुंच जाऊं। इसलिए दाऊ जी के बिना आज कन्हैया काली दह पहुंचे। भगवान को मारना है काली नांग और दाऊ दादा हैं शेष नांग, तो अपनी बिरादरी का पक्ष न ले बैठे, इसलिए आज इनके बिना ही गए काली दह पर क्रीड़ा करते हैं। बेलोक्य दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णादिना विभु तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्वं तमुदवासयत। काली दह पर विषाक्त जल जब गायों ने पिया तो सब मरणासन्न हो गई। भगवान ने सबके सिर पर हाथ फेर करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनको स्वस्थ किया और काली नांगों को दंड देने के लिए दौड़कर कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो। भगवान बोले कोई मत घबराइयो, मैं बातें आज काली नांग से मिलके ही आऊंगा।
और यहां कह के धम्म से छलांग मार दी। जो कन्हैया दह में कूदे, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। मैया को बड़े भयंकर अपशकुन होने लग गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, मैया गजब है गयो, तेरो कन्हैया काली दह में गिर गयो। चीत्कार मच गई पूरे ब्रज में। पशुओं की तरह बालक वृद्ध नर नारी टूट पड़े सब काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता तरवेंग पशुवृत्तय निर्जग मूर्खोपला दीना कृष्ण दर्शन ला।